परसंडो गांव में अभी हैं और ये यहाँ पर एक तालाब है और जो है ये हाईवे दिख रहा है आपको, और इसके सामने कुछ ऐसा विवाद हो रहा है। यहाँ दुर्गा स्थान भी देख लीजिए, बहुत पहले भी जो है कुछ गलत लोगों के द्वारा यहाँ पर हिंसा की गई थी और एक बार फिर से जो है कोशिश की जा रही है। कुछ ग्रामीण हमसे पूछेंगे, सर क्या मसला है यहाँ पर? ये हम लोगों का जो है छठ पर्व हम लोग करते हैं। छठ पर्व, ये धार्मिक तीर्थ स्थल हो आपके गांव का? कितने साल से यहाँ छठ मना रहे हैं? बहुत हम लोगों का पूर्वजे से ऐसे करते आ रहा है। अच्छा, देखिए ये मेरा ये तालाब था, पहले तो ये मैदान था। हाँ, यहाँ पे अखेड़ा होता था। अखेड़ा होता था। हाँ, जब ये गड्ढा हो गया तो यहाँ हम लोग पहले से भी थोड़ा सा था, उसी में छठ पर्व करते थे। अच्छा, जब सरकार का इस बार है कि सरकारी जमीन जो है यहाँ पे जो भी था उसको खुदाई करना था। हाँ, तो खुद हम लोगों का है कि जब घाट है हम लोगों का, तो खुदाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो खुदाई ये फूदो मंडल के द्वारा इस जमीन को जो है वो कहता है कि जो फर्जी दस्तावेज बना करके उस जमीन पर वो दावा कर रहा है कि ये जमीन हमारी है, और वो खुदाई करने से रोक दिया। पर आप लोग जो है पूरा गांव एकजुट है और इसमें जो है आप लोग काम किए, तो फिर जो है प्रशासन पहले साथ था और जो है एक बार ये कहा जा रहा है कि दोबारा फिर किसी के दबाव में जो है ये प्रशासन, हम लोग जब काम करती आए जेसीबी के पास कि हम लोग खुद खड़ा होकर के कार्य करवाएंगे, हमारे समाज के हजारों लोग यहाँ थे। अच्छा, सभी लोग आकर के भाई जेसीबी से जो बिहार सरकार का ये जो जमीन जो सरकारी है हम लोग को तालाब में बना दो, ताकि फिर इसमें सीढ़ी बना करके हम लोग छठ पर्व मनाएंगे। इसके बीच में सूर्य मंदिर हम लोग बनाएंगे। आपने याद देखा कि जो है यहाँ पर पहले इसी तरह से जो है वैसा ही काम हो रहा था, यही वर्क, और जो है गलत लोगों के द्वारा, बैड एलिमेंट के द्वारा यहाँ पर हिंसा के माध्यम से रोकने की कोशिश हुई थी वर्षों पहले। लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों में यहाँ के जो ग्रामीण निवासी हैं और राजपूत समुदाय के लोग खासकर, उनके साथ सभी जातियाँ हैं, क्योंकि वो हिंदुओं को एकजुट करके रखते हैं और ये एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, तो इस जगह पे अब वो सब एकजुट होके आए हैं कि किसी भी कीमत पर किसी हिंसक लोग, या अब तो रहा भी नहीं, मुंगेर का प्रशासन इतना टाइट है कि सभी हिंसक लोग, बैड एलिमेंट लोग गायब हो गए इस धरती से, पता नहीं, और यहाँ का समाज भी एकजुट हो गया। तो अब जो गंदे लोगों की चल नहीं रही है, जो इस कारण या उस कारण जमीन, अब बताइए जो भूदान आंदोलन है वो कब का हुआ था, ना उसका कोई पर्चा है। अब ये पिछले 5 साल पहले का दिखा रहे हैं पर्चा, और उस पर्चे में ये है कि भैया जो जमीन दी गई है वो किसान जो है, वो व्यक्ति जो है फूदो मंडल, उनको खुद पहले से जमीन है, तो भूमिहीन व्यक्ति को भी जो है नहीं मिल, भूमिहीन व्यक्ति अगर रहेगा तब मिलेगा उसको जो है यहाँ पर, और ग्रामीण है, भूमिहीन व्यक्ति को ही ना मिलती है भूमि। लेकिन अगर भूमिहीन हो भी वास्तव में, पहले तो ये भूमिहीन नहीं है फूदो मंडल, अगर भूमिहीन रहेंगे तो क्या धार्मिक स्थल तो कहीं लिया नहीं जाता है किसी का? आपका तो ये धार्मिक स्थल है ना? धार्मिक स्थल मेरा, यहाँ पे छठ होता है और कर्मस्थान भी है यहाँ पे। आपके पूरे कितने 10,000 5,000 आबादी की में के लिए ये छठ है? हाँ, तो मतलब पूरा पंचायत है परसंडो का? हाँ, पूरे होता है, यहीं पे छठ होता है। कर्मस्थान भी है हम लोग का, यहीं होता है, पूर्वजों से आते। अच्छा, कर्म स्थान जो श्राद्ध वगैरह का जो होता है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, किसी और हिस्से में कर्म होता होगा, कुछ हिस्से में छठ होता होगा। यहाँ पे झंडा फहराया गया जाता था हम लोग की। झंडा? हाँ, झंडा फहराता था यहाँ पे। आजादी का 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता था। फहराया जाता था। और इस जमीन को, जो कि समाज की जमीन है, क्या वो कोई भूमिहीन भी ले सकता है? सवाल जब उठेगा तो नहीं ले सकता है। और जब आप भूमिहीन नहीं है तब तो खैर आप सोच भी नहीं सकते, तब तो इसका मतलब लुटेरे हैं। तो यहाँ पर फूदो मंडल नाम का व्यक्ति जो है, ये साफ साफ है किसी जमीन जो है इसी को जो है, ये देखिए इस जमीन को यही लोग जो लेने की दस्तावेज बना करके जो है फर्जी दस्तावेज जो है बना करके लेने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हाईवे है बगल में, तो हम यहाँ पर जो है गुंडागर्दी करेंगे। और पूरी तरह से जो फूदो मंडल है वो एक गुंडा तत्व ही दिखता है, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया हैं उनके स्वजाति हैं, हो सकता है कि उनका हाथ हो। पुलिस प्रशासन जब ग्रामीणों के पक्ष में आकर के जो है काम कहती है कि आप काम कीजिए, आप सही पर हैं, फिर दोबारा पुलिस आती है और कहती है अभी तत्काल काम रोक दीजिए। तो क्या इस क्षेत्र में जातिगत हिंसा को बढ़ावा देने के लिए ये सब हो रहा है?
और क्या इसमें जो सांसद हैं लल्लन सिंह जी, अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? पूछें सर, अगर सांसद जो है लल्लन सिंह जी अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो पूरा जब समाज आपका जो जातिगत बढ़ेगा विवाद, पूरा राजपूत समुदाय जो 1.5 लाख की जो है वोटर है यहाँ, अगर वो उनके खिलाफ हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। अगर सांसद महोदय और आपके माध्यम से उनको ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे समाज में ये जो हो रहा है इनको अति शीघ्र वो जो है संज्ञान में लेकर के और इस पोखर का कार्य को वो पूरा करने का काम करना, नहीं तो हम लोग अपने जाति वर्ग के लोग सभी एकजुट हो जाएंगे। हम लोग पूरे आपका जो गांव है वो मुंगेर लोकसभा, जमुई लोकसभा और बांका लोकसभा के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, यहाँ से पास में, तो ये इन तीनों लोकसभा पे भी असर पड़ सकता है। असर पड़ सकता है। हम लोग असर दिखाएंगे, इसलिए दिखाएंगे कि ये उनका फर्ज बनता है ललन बाबू का, हमारे सांसद महोदय का, हमारे साथ क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आप अपने, जब आप लोग यहाँ एकजुट हैं और आप लोग बैड एलिमेंट डर के भाग जाते हैं, आप लोग को पहले डराते थे, अब डरा नहीं पाते हैं, तो अब जब प्रशासनिक रूप से जो है भेदभाव हो रहा है तो आपने समाज से कुछ अपील करेंगे? आप समाज से अपील किए हुए हैं। मेरा समाज जो है ऑलरेडी तैयार है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में झटका दे सकते हैं आप लोग? झटका भी दे सकते हैं, इसका खुदाई भी हम लोग करवाएंगे अगर इसके ऊपर पहल नहीं किया गया सरकार के द्वारा और माननीय सांसद के द्वारा। तो हम लोग सामूहिक जो है सो चंदा करके पैसा इकट्ठा करके इसमें जो हम लोग कार्य पूरा करेंगे, इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो आपने देख लिया कि पूरा का पूरा यहाँ के जो राजपूत समुदाय है अन्य हिंदू जातियों को लेकर के जो है यहाँ पर जो है अपने श्रमदान से खुदाई करेंगे। अगर लोग जो है इसको नहीं मानते हैं, पूदो मंडल जो कि एक पूरी तरह से जो है गुंडा तत्व है, दबंग लोग है, हो सकता है हथियार तस्करी वगैरह में भी शामिल हो, और यहाँ के पंचायत का मुखिया जो कि खुद यहाँ परसंडों के लोगों के द्वारा चुने गए हैं, लेकिन जीतते ही ऐसा लगता है वो जातिगत जो है भेदभाव पे उतर आए हैं, और उन्हीं के संरक्षण में, और ये धर्म स्थल है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल इस इलाके में, और इसके लिए लोग मरने, क्या यहाँ पर ग्रामीण है सर, क्या लग रहा है कि अगर ये आपके धर्म पर कुठाराघात होगा, आप लोग का जो है जो अपने पितरों को जो है कर्म कांड करते हैं यहाँ पर 12वीं या 13वीं को, है ना, तो क्या लग रहा है अगर ये रोका गया तो आप सब लोग एकजुट होकर श्रमदान से खुदाई करेंगे, लड़ेंगे? आप लड़ेंगे और करेंगे खुदाई, तो हर हालत में ही करेंगे, हर हालत में करेंगे, तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर फिर जब ये मतलब जो दबंग लोग है फिर यहाँ हिंसा की संभावना है, तो इसके लिए तो जिम्मेवार फिर ललन बाबू होंगे, एकदम पूरा होंगे, ललन बाबू होंगे। तो ललन बाबू आप सुन लीजिए कि यहाँ पर जो है अगर हिंसा होती है तो उसके जिम्मेवार आप और आप होंगे, और लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ऐसा ना हो जाए, और इसलिए आप जो है लोगों की तैयारी है कि हम पहले लोकसभा चुनाव के पहले खुदाई करेंगे, जो आप कहीं एक्सपोज ना हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखा जाए कि जो है सिंचाई विभाग में किसी का जमीन होता है, सिंचाई विभाग क्या, जब आप हैं ही नहीं, आप क्या पूदो मंडल की जमीन है, सुनने में आ रही है उनकी पहाड़ी इलाके में जमीन है उनके पास, जमीन है, उसको जो है उसको जमीन है, उसको प्रॉपर्टी है, उसको कोई अधिकार नहीं भूदान जमीन लेने का। भूदान का भूदान का सुनिए, भूदान का जो है सो सिस्टम समाप्त कर दिया सरकार। नहीं, अगर सिस्टम है भी किसी को नहीं है तो अगर जब आपके पास है जमीन तो वो जमीन लेंगे, आपका ये कहना है। जी। और अगर उस लायक है भी तो आप धर्म स्थल की जमीन नहीं ले सकते हैं, और कहीं लीजिए ना, कहीं लीजिए आप, जंगल है इतना बड़ा, वहाँ ले सकते हैं, गांव के पीछे जमीन है उनका, वहाँ ले सकते हैं लोग, कोई दिक्कत। लेकिन पहली बात, आप अयोग्य हैं, आप जमीन वाले लोग हैं और आप दबंग लोग हैं, हथियार के बल पर जो है पहले डराए थे, और यहाँ पर एक हत्या भी हुई है, हो सकता है आपका उसमें भी हाथ रहा हो, लेकिन ये हम लोग कह नहीं सकते दावे के साथ। लेकिन ये जब चीज़ें आपने एक बार हिंसा से रोका था ये काम, अब जो है सारे ग्रामीण एक साथ हैं और आपसे डरने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है आपको? डराने की कोशिश होगी तो डरेंगे? कभी नहीं डरेंगे, आप जवाब देंगे, और प्रशासन को भी कहेंगे आइए अब हम काम खुद से करेंगे, क्योंकि जो है ये हमारे पुरखों का जो है धर्मस्थल है, धर्मस्थल भी है, कर्मस्थल भी है, धर्मस्थल भी है। और आपके माध्यम से फिर दोबारा मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय सांसद महोदय ललन बाबू को हम लोग भारी बहुमत से जिताए थे, और वो हमारे क्षेत्र का गार्जियन स्वरूप है,
उनका ये फर्ज बनता है कि हम लोगों के परेशानी को वो दूर करें। ये चुनाव से पहले ये खुदाई अगर नहीं होता है तो ललन बाबू आप कृपया परसंडों का आशा नहीं कीजिएगा। तो ललन बाबू परसंडो छोड़िए, मैं गांव गांव घूमता हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मेरा नाम नंद कुमार है। मैं साफ साफ बता रहा हूं कि मेरा भी इसी इलाके में गांव है। आपको कहीं भी वोट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पहले खून खराबा हो चुका है। और अगर आपने जो है इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो अगर यहाँ कुछ हिंसा होती है तो आप उसके जिम्मेवार होंगे। परसंडो गांव में जो भारी विवाद हो रहा है, जो कभी भी हिंसा का सबब बन सकता है, उसके बारे में और लोगों से बातचीत। आप लोग का छठ कहाँ होता है? उसी जगह होता है, यानी वो आपका धर्म स्थल भी हुआ। और जो आप लोगों की जब मतलब मौत होती है, जो 13वीं या जो वहाँ कर्म भी वहीं होता है। तो जब इतना आप प्राचीन वर्षों से हो रहा है और जलाशय भी है जानवरों के पीने का, तो क्या उस जमीन को लेकर कौन सा ऐसा है जो, क्या वो बाहुबली टाइप का है जो जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है? ऐसा आदमी बाहुबली होता है तभी कब्जा जो कर रही है या करा रही है वो एकदम, इसीलिए वो डर गए, वो अब दूसरे तरीके से एक्शन ले रहे हैं। पुलिस जो आई और एक बार चली गई और फिर दोबारा रोका गया। नहीं वो जलाशय है और जो भी काम हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है, उसे सरकार को मदद करनी चाहिए। आप लोगों के पूर्वज का वहाँ पर जो है श्राद्ध कर्म भी वहीं होता है, कर्म स्थल है। एक दूसरा समूचे गांव का लोग वहाँ पर छठ पूजा, सभी जातियाँ वहाँ पर आती हैं पूजा करने के। मंदिर बनने जा रहा था, पता नहीं क्यों रुका। देखिए सुशासन बाबू का सरकार है, नीचे और ऊपर एक है, फिर वहाँ और दूसरा अत्याचारी कहाँ से आएगा? तो अगर आएगा तो उसको वही कोई, अगर जो काम हो रहा है वो होना चाहिए, बहुत अच्छा हो रहा है। पुलिस ने रोक दिया, पुलिस रोकने से नहीं रुकेगा। तो आप लोग क्या करेंगे अगर पुलिस किसी के दबाव में आती है? तब आप लोग अगला कदम क्या होगा? आप लोग अगला कदम हम लोग जन आंदोलन करेंगे या श्रमदान से खुदाई करेंगे? श्रमदान से करेंगे, लेकिन करेंगे। हाँ जी, वो मेरा आधार है। वो लघु सिंचाई योजना का वहाँ पर बैनर लगा हुआ था। और हम लोग को मालगुजारी भी नहीं लगता है, पानी फ्री मिलता है। क्या अभी लग रहा है कि आपके धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई जा रही है? धार्मिक चोट, उसको भी चोट पहुंचाया जा रहा है। हाँ, जो आपका ग्रामीण भावना है उसको भी, सामाजिक भावना को भी। सामाजिक भावना में हम लोग मिलजुल के चलना चाहते। छठ में तो सभी जातियों के लोग छठ मनाते होंगे वहाँ पर। सरकार ही अगर ढीली पड़ेगी तभी यहाँ पे हिंसा हो सकती है, क्योंकि एक बार हिंसा हुई थी, इसी तरह से लोगों ने दबाने की कोशिश की थी। हिंसा बेजोड़ हुआ था, बहुत भयानक हिंसा हुई थी, इस गांव में हत्या हुई थी इसी तालाब के लिए। और अगर इस बार जो है पूरा गांव एकजुट है, सभी जातियां एकजुट है, अभी चुनाव है, हाँ, उसमें काम रुकना नहीं चाहिए। सारा गांव एकजुट है, सारी जातियां एकजुट है, और तब पुलिस आती है रोकने के लिए। वो तो प्लॉट पे भी नहीं रहता है, मुखिया फोन करता है अपने घर से। मुखिया खुद मुखिया जो है राजेंद्र मंडल जो है यहाँ के मुखिया घर से फोन करता है। अच्छा, प्रशासन को वही बुलाता है, तो संरक्षण प्राप्त है सीधाबाद। यानी कि राजेंद्र मंडल जो है, देख ले, साफ ग्रामीण कह रहे हैं, परसंडो के सभी जाति के लोग यहाँ बैठे हैं, उनका साफ कहना है कि जो है राजेंद्र मंडल ही जो है गुंडे तत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर यहाँ हिंसा होती है तो उसके सारे जिम्मेवार राजेंद्र वही होगा, राजेंद्र मंडल।